जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए 28 जून के दिन। तो लेट्स सी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए। दिस वन, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ कप की। तो आपके पार्टनर आपको सोलमेट की तरह देखते हैं। ये आपसे दूर हो गए थे क्योंकि इनके ऊपर 10 सॉर्ड की एनर्जी है। किसी ने 10 टाइम इन पे अटैक किया था। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी में भी आपके पार्टनर सडनली आपको छोड़ के चले गए थे क्योंकि यहाँ पे 16 अटैक हैं। मतलब 16 का मतलब हो गया टॉवर की एनर्जी। तो टॉवर से मुझे क्या फील हो रहा है, राहु। देखिए राहु की एनर्जी आ गई सडन। मे भी आपके पार्टनर का राहु स्ट्रांग हो सकता है या राहु दूषित हो सकता है, मतलब राहु नीच का हो सकता है, जिसकी वजह से सडन चीज़ें, हालांकि सडन चीज़ें ब्लैक मैजिक से भी होती हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पार्टनर का राहु खराब है, इसकी वजह से इन्होंने सडन डिसीजन लिया आपको छोड़ने का। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक किया गया एंड वो किसी एम्प्रर ने किया, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। तो कोई चाह रहा था टेबल टर्न करना, कोई वही दुख आपको देना चाहता था जो आपने इनको दिया है। अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के डैडी हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 2 1 2 12 3 2। 2 की एनर्जी बहुत है। 1 2 3 ट्रिपल 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। एंड 2 12 आपको दिखेगा। एंड यहाँ पर क्या क्या है, 1 2 3 भी है। 1 2 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड क्या हो सकता है, 22 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। एस ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। मतलब आप इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं, ग्रोथ ला सकते हैं। मतलब आपको इनमें बहुत, मतलब आप में इनको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई पड़ता है कि आप ही इनकी लाइफ की फाउंडेशन बना सकते हैं। मतलब आपके साथ अगर ये कनेक्ट करेंगे तो यस 213 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आप इनको एम्प्रेस की तरह ट्रीट करते हैं, या फिर आप ही सिर्फ ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इनकी वैल्यू की है, इनको हाई पेडेस्टल पे रखा है, इनकी कीमत पहचानी है, जिस वजह से आपके पार्टनर भी आपको किसी ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं, आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं। इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि इनके ऊपर मल्टीपल अटैक किए गए हैं, इनकी बहुत बुरी हालत कर दी गई है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो जस्टिस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको डिवाइन के जस्टिस की तरह देखते हैं। इनको ऐसा फील होता है जैसे इनकी रूखी सूखी ज़िंदगी में आप बहार बन के आए हैं, आप आए हैं, आप आए बहार आई, वो वाली एनर्जी है। जब से आप आए हैं तब से इनका नज़रिया चेंज हो गया, इनकी लाइफ में इंटरेस्ट बढ़ गया एंड ये बहुत ज़्यादा अपने आप को वैल्यू देने लग गया। 10 1 11 2 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब तो ये है कि काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड मे बी ये डिवाइन को थैंक यू। ओ माय गॉड, मुझे बड़ी गंदी एनर्जी आ रही है। मतलब देखिए, जो मुझे फील हो रहा है अगर मैं वो बताऊं तो लिटरली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे शायद उनकी लाइफ इतनी ही है, क्योंकि उनके ऊपर मुझे अटैक बहुत दिख रहे हैं। सॉरी। एंड आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं थैंक यू बोलना चाहते हैं कि जो भी टाइम आपने इनके साथ स्पेंड किया उसमें आपने इनको इतना हाई पेडेस्टल पे रखा, इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ किया। ये भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते थे, लेकिन शायद इनकी किस्मत में नहीं था ये सब कुछ। एंड इस वजह से मुझे बड़ी रोने वाली एनर्जी फील हो रही है, बहुत इमोशन बढ़ रहे हैं। मतलब कोई इंसान रो रहा है एंड वो दिल ही दिल में आपको थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है जैसे उसे कभी किसी ने समझा नहीं है,
कभी किसी ने उसे इतना प्यार नहीं दिया है जितना आपने दिया। तो जो भी टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है उसको लेके ये बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको इतने टाइम में वो सब चीज़ें, वो सारी खुशियाँ दे दी जो शायद इन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। ओके, बड़ा पेनफुल एनर्जी आई है। मे बी इनको लग रहा है कि पता नहीं कल को क्या हो। रहे ना रहे हम, वो वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं, रहे ना रहे हम, बन के रहेंगे, क्या था, बन के कली बन के फ़िज़ा बागे वफ़ा। बहुत पुराना सॉन्ग है लेकिन मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है। ओह माय गॉड। देखिए, एक एनर्जी मुझे यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। थर्ड पार्टी क्रूअल बहुत है, चाहे वो किसी के भी साथ हो, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रूअल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बहुत तगड़े ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं। एंड मे बी आपके पार्टनर, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, ये आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। एंड जैसे कि वो किसी थर्ड पार्टी के चंगुल में है एंड इनको लग रहा है कि शायद ये मरते दम तक निकल नहीं पाएंगे। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपसे बोलना चाहते हैं, आई डोंट नो, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारी फीलिंग अनसेड रह जाती हैं, कोई बोल नहीं पाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद सामने वाला अब उस पर उतना विश्वास नहीं कर रहा है, या फिर शायद सामने वाले को लगेगा कि ये फेक है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बोलना चाहते हैं कि आपने इनको बहुत प्यार दिया है, आपने इनको एम्प्रेस या एम्प्रर वाली एनर्जी में रखा है, इतना प्यार आपने दिया जितना शायद कोई दे नहीं पाता। लेकिन आपके पार्टनर की किस्मत ख़राब थी जो ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए। ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, ये मैसेज किसी के लिए हो सकता है कि कोई अपने हस्बैंड से नाराज़ है, कोई अपनी वाइफ से बहुत गुस्सा है क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी में चली गई थी या चला गए थे। ठीक है, लेकिन आई डोंट नो, मे बी किसी के पार्टनर शायद इस दुनिया से भी जा चुके हैं एंड वो आपको बताना चाहते हैं कि गलती हो गई थी उनसे, लेकिन फाइनली वो इस चीज़ को लेके खुश थे। उन्होंने थर्ड पार्टी का रियल फेस देख भी लिया, लेकिन अब वो अपने दिल से यही मानते हैं कि आपने जितना प्यार उनको दिया था, आप ही उनकी क्वीन या किंग हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी कभी इस लायक थी ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक बहुत है। पार्टनर आपके इतने बुरे हैं नहीं जितना इनकी हालत इतनी ख़राब कर दी गई है कि ये शायद कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है, जस्टिस आपको दे नहीं पा रहे हैं। फिलहाल तो पेज की एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर दूर से आप पे नज़र रखे हुए हैं। हाई प्रीस्टस, हाई प्रीस्टस का मतलब यह है कि आपके पार्टनर ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। आपके पार्टनर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी से कुछ ज़्यादा बात कर रहे हैं। 10, 1, 11 to 13, डेथ की एनर्जी। आई डोंट नो, ये डेथ की एनर्जी बहुत आ रही है। मे बी आपके, अगर किसी के पार्टनर इस दुनिया में नहीं है एंड आपके मन में उनको लेके बहुत सारे ग्रजेस हैं, तो वो अभी भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं, दूर से नज़र, यस, ऊपर से नज़र रखी जा रही है। आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी सेफ्टी करते हैं। मे बी आप लोगों की फैमिली है तो फैमिली पे भी उनका पूरी नज़र है कि कोई आपको हार्म ना कर दे। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। अदरवाइज मुझे दिख रहा है बाकी लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने चुप्पी साथ रखी है क्योंकि ये खुद पनिश्ड हैं, लटके हुए हैं, इस तक हो गए हैं। मे बी किसी के पार्टनर, आई डोंट नो, मुझे ये एनर्जी बार बार क्यों आ रही है, कोई इस दुनिया से जा नहीं पाया है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, तो वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए एनर्जी के रूप में रुक गया है। स्टक एनर्जी, हैंग्ड मैन की एनर्जी, जैसे वो बीच में रुका हुआ है क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद आपने माफ़ नहीं किया है। तो भाई आप लोगों में से किसी को हो पुन्नो पुन्नो करके प्रेयर होती है कि मैंने सबको माफ़ किया एंड मैं भी सबसे माफ़ी मांगती हूँ अगर किसी का दिल मेरी वजह से टूटा है। क्योंकि किसी के पार्टनर कोई तो है जो स्टक है इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में लटका हुआ है एंड वो आपसे कह रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड जब तक आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे तब तक वो ऐसे ही लटके रहेंगे। ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। इस वजह से अगर किसी के साथ ऐसा है तो प्लीज़ आप माफ़ कीजिए, क्योंकि वो ऐसे लटके हैं, ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। यू नो, उनको नेक्स्ट बर्थ मिले, वो इस दुनिया से मतलब विदा हो जाए, ठीक है, मोक्ष मिल जाए, उनको मुक्ति मिल जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे बाकी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चुप हैं एंड बहुत बुरी हालत में है, ये कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 2 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल ने। आपके पार्टनर इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि
इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग की हो सकती है, मे बी जितना प्यार आप डिज़र्व करते थे उतना प्यार इन्होंने आपको कभी दिया नहीं, क्योंकि इनको कंफ्यूज किया गया था, क्योंकि इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी एंड इनको ऐसा प्रिटेंड कराया जा रहा था कि जैसे मतलब कुछ वशीकरण या कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं। एंड जिनके पार्टनर जा चुके हैं या आपका डिवोर्स हो चुका है तो भी दिख रहा है। वैसे मुझे ज़्यादातर एनर्जी ऐसी आ गई जैसे किसी के पार्टनर छोड़ के इस दुनिया से जा चुके हैं, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि उनके ऊपर वशीकरण किया गया था। एंड जिनके पार्टनर हैं वो भी आपसे यही बताना चाहते हैं कि वो किसी तगड़े ब्लैक मैजिक के असर में हैं, जिस वजह से वो चाहते हुए भी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। स्टक एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल, 12, 4, 16 टॉवर की एनर्जी। यस, ये देखिए, ये जो एनर्जी है ये मुझे यही दिख रही है कि जैसे कोई अपनी फैमिली से इतनी बुरी तरह से चिपक गया है, इतनी बुरी तरीके से उसको इतना प्यार है अपने लव्ड वन से कि मतलब जैसे किसी को मौत के घाट उतार दिया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इतने ब्लैक मैजिक किया कि वो दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन उसका मुंह अभी जैसे मुंह भंग नहीं हुआ है अपनी फैमिली से कि अपनी फैमिली को छोड़ के कैसे चले जाएं। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मैं कैसे चला जाऊं इस दुनिया से, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो पाई हैं, क्या होगा सबका। एंड इस वजह से कोई लटका हुआ है टॉवर की एनर्जी। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि आपके जो करंट पार्टनर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं। ओके, ये आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं, जैसे आखिरी दम तक आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है? डिवाइन 2 ऑफ सॉर्ड। ओके, मे बी आप भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। यहाँ पे ग्रहण लग चुका है, मतलब आप लोगों के बीच में ग्रहण लग गया है। आप भी इनको लेकर के काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं। आपको भी ऐसा लगता है जैसे हो ना हो आपके पार्टनर की ही गलती थी है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको बार बार मैसेज दे रहे हैं कि गलती इनकी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। 10, 1, 11, 11, 16, 27 हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है, मतलब जैसे अंधेरी गलियों में कोई घूम रहा है, मतलब अकेले पड़ गए हैं बिल्कुल, एंड बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एंड अगर जीवित हैं आपके, मतलब नो डाउट सबके पार्टनर जीवित ही हैं, ये किसी एक की एनर्जी है यहाँ पे। अदरवाइज़ ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन मे बी आप भी इन पे डाउट कर रहे हैं। 3 to 5 आपको ऐसा फील हो रहा है कि हो ना हो आपका पार्टनर फेक है, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस एंड हायरोफेंट। मे बी पहले आपको लगता था कि आप दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अब आपको लगने लगा है कि आपके पार्टनर कोई छलकपट तो नहीं कर रहे हैं आपके साथ। तो ये बता रहे हैं कि नहीं छलकपट कर रहे हैं। आप अगर इनको नहीं समझेंगे तो इनका क्या होगा। 2 ऑफ बैंड की एनर्जी है, डिवाइन बताइए। 7 ऑफ कप, 2, 7, 9 हर्मिट की एनर्जी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी आंखें खोलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि 2 ऑफ बैंड को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ कप ने, हर्मिट की एनर्जी। ओ माय गॉड, देखिए एक एनर्जी तो मुझे ये आ रही है कि कोई तो है जिसकी फैमिली में अभी किसी की मुक्ति नहीं हो पाई है। ये नंबर 1, ये आपके डैडी भी हो सकते हैं। मे बी आपके डैडी एंड आपके मदर के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से काफ़ी झंड लाइफ आप लोगों ने देखी है। लेकिन यहाँ पर आपके फादर अभी तक इस दुनिया से जा नहीं पाए हैं क्योंकि ये लटके हुए हैं। ओके, एंड मे बी आप चूजन वन हैं, आपको चुना गया है कि आप इनको रिलीज़ करवाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। मे बी आप बहुत ओल्ड सोल हैं, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी स्पेशल पावर है जिसकी वजह से आप अपने मतलब ये डैडी या कोई भी हो सकता है, इनको इस चीज़ से निकलवा सकते हैं। एंड दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनसे दूर जाएं, आप इनको छोड़ दें, आप इनको इन हालातों में छोड़ के मूव ऑन कर लें, ऐसा आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यहाँ पर 6 to 8, 8 and 9, 17 स्टार की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे कोई तो है जो स्टार बन चुका है, मतलब ऊपर, मतलब है इस दुनिया में, समझ जाइए, ठीक है। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं कि सिर्फ आप ही हो जो इनको इस मुसीबत से निकाल सकते हो, वरना इनका क्या होगा। तो भाई बिल्कुल भी इनको छोड़िएगा मत, भूलिएगा मत, जो भी ये आपके हैं, ठीक है। राइटनेस की एनर्जी, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये जो ब्लैक मैजिक करने वाला है इसके पाप का घड़ा भर चुका है, ठीक है। एंड आइसोलेशन, आपके पार्टनर ये देखिए बहुत दुखी है, रो रहे हैं, ठीक है। ये आपके एंसेस्टर हैं जो लटके हुए हैं, ये कोई हैं ऐसे व्यक्ति। द बर्डन, इनके ऊपर बर्डन है, इनके ऊपर बर्डन है कि आपको जस्टिस नहीं दे पाए। ओके, यस, किसी थर्ड पार्टी की वजह से,
डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। यस की एनर्जी जो आपके मन में आ रहा है वही है ये व्यक्ति, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी से हेल्प लीजिए आप। एंड क्या है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कई बार आकाशिक रिकॉर्ड वाली रीडिंग होती है, उसको चेक करिए जा करके आपके पूर्वज क्या कह रहे हैं आपसे। एंड या फिर आपके लॉस्ट लव्ड वन या फिर आपके करंट पार्टनर भी अगर इस दिक्कत में है तो जाके किसी की हेल्प लीजिए, ठीक है। जय माता दी।